ध्यान आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सक्सेस से मिला रहे हैं। आप जान रहे हैं कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित जो परीक्षा थी 65 की फाइनल रिजल्ट आई है और इसमें आरडीओ के पद पे चयनित हुए हैं चंदन कुमार जी। आप चंदन कुमार जी को सबसे पहले हम ध्यान आईएएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सफलता की स्वर्णिम बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। अब आइए हम इनके इस चैनल के माध्यम से इनके द्वारा जानते हैं परीक्षा के प्रति कथन को। चूँकि आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की जाती है वह 3 चरणों में होती है और एक छात्रों के बीच में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कैसे परीक्षा के हर नेचर को समझें, क्या हमारी स्ट्रेटजी हो, क्या प्लानिंग हो, कैसे हम परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। इन सब चर्चाओं को लेकर के हम परीक्षा के प्रत्येक स्तर, वो आप प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चंदन जी, सबसे पहले हम लोग चलते हैं परीक्षा के प्रथम जो चरण होता है वो प्रीलिम्स। क्या लगातार देख रहे हैं कि बीपीएससी के प्रति छात्रों में क्रेज बढ़ रहा है, तो पहले आप प्रीलिम्स के स्तर पे क्या आपकी स्ट्रेटजी रही और कैसे प्रीलिम्स को सेव किया जा सकता है? चूँकि जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा हम परीक्षा के अगले चरण में नहीं जाएंगे। तो इस पे आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी को आप शेयर करें। जब मैंने प्रारंभ में बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू की थी तो सबसे पहले मेरा जो पहला स्ट्रेटजी था वो बिहार लोक सेवा आयोग से जो प्री से संबंधित सिलेबस है उसको मैंने अध्ययन किया। उसके बाद तत्पश्चात जो पूर्व में आयोजित परीक्षाएं हुई हैं बीपीएससी का उसका कुछ प्रश्नों को मैंने अध्ययन किया तो उससे पता चला कि कुछ विषय में क्वेश्चन कितने आते हैं, किस किस विषय में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो इससे पता चला। उसके बाद मैंने डिवाइड किया। उसके बाद प्राथमिकता के रूप में सर्वप्रथम मैंने इतिहास विषय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखने से पता चला, तो इतिहास पर मैंने फोकस किया। तत्पश्चात उसके बाद में समसामयिक क्वेश्चन की संख्या भी अधिकतर पूछी जाती थी, तो उस समसामयिक मुद्दों पर भी मैंने तैयारी प्रारंभ की थी। उसके बाद भी तैयारी प्रारंभ करने से सर्वप्रथम मैंने बेसिक बुक पर ध्यान दिया था और बेसिक बुक के द्वारा स्ट्रेटजी तैयार हुआ और मैंने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। तो ये रहा चंदन जी का प्रीलिम्स के स्तर पे क्या इनकी रणनीति रहे, जिससे चूंकि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस और इंटरव्यू की प्रक्रिया में पहुंचते हैं, उसके बाद आप जो सपने लेकर के आते हैं वो आपका सुनिश्चित होता है। अब हम लोग चलते हैं परीक्षा के दूसरे स्तर पे, मुख्य परीक्षा, जिससे सिविल सेवा आयोग के जो आपके सपने हैं, जो विश्लेषणात्मक होता है, लेखन शैली पर आधारित होता है, उस पर इनकी क्या रणनीति रही और कैसे इन्होंने अपने सपने को साकार किया। अब हम परीक्षा के दूसरे स्तर मुख्य परीक्षा को लेकर के इनके स्ट्रेटजी पे चर्चा करते हैं और इनसे जानते हैं, ताकि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सपने को प्रेरित कर सकें। तो सर्वप्रथम जब प्रीलिम्स का तैयारी आप प्रारंभ करते हैं तो उसी समय मेंस का कुछ जो भाग होते हैं वो भी तैयार होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेगुलर आप समाचार सुनते हैं टीवी पर, रेडियो पर, उसके बाद में आप करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेंस के रूप में तैयार होना प्रारंभ हो जाता है प्री के साथ ही। और दूसरी बात, मेंस में स्ट्रेटजी अलग होते हैं क्योंकि उसका सिलेबस अलग होता है। तो सर्वप्रथम मेंस में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर, जो प्रथम 2 पेपर होते हैं वो जीएस खंड से संबंधित है और एक पेपर अपना ऑप्शनल होता है और प्रत्येक पेपर 300 नंबर के होते हैं। तो प्रथम पेपर में 3 खंड होते हैं, जिसमें प्रथम पेपर में आपको भारतीय कला से संबंधित, बिहार के कला से संबंधित, संस्कृति और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरे खंड ख में डीआई होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, और खंड ग में अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दा होता है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं। और फिर उसके बाद पेपर 2 में भी इसी तरह बटा हुआ 3 खंड है। जैसे पहला खंड में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो वर्तमान राजनीतिक समसामयिक मुद्दे होते हैं। उसी में दूसरे खंड में ख में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ ज्योग्राफी भी पूछे जाते हैं और इसके तीसरे खंड में साइंस टेक और इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम है और इसके लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ती है। तो ये देख रहे कि लगातार बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो भी 2-3 मुख्य परीक्षाओं में करंट अफेयर्स को लेकर छात्रों में, करंट अफेयर्स और दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पेपर होते हैं उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी रहेगा। कैसे निपटे आप अपने इन अप्रोच को लेकर के? हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी डाइवर्सिटी चुनौती तो बनती है लेकिन कठिन नहीं है। इससे जब आप बेसिक तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, जिस विषय का तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, तो प्रथम प्रारंभ में ही आप तो बेसिक तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब
एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो उसके साथ साथ जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं तो समसामयिक मुद्दा तो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, तो ज़्यादा चुनौती उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन हाँ उसको दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पढ़ा जाए तो आसान बन जाता है। अब आते हैं एक ऑप्शनल विषय। छात्रों में एक बहुत बड़ी चुनौती, चूंकि जानते हैं कि जीएस के दो, अभी चंदन जी के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कस कर चुका कि मेंस में 3 पेपर होते हैं, जिसमें 2 समान अध्ययन के होते हैं जो 300 नंबर के होते हैं। इसके साथ एक ऑप्शनल विषय का चयन करना होता है। तो क्या हो हमारा रणनीति ऑप्शनल विषय को लेकर, चूंकि रैंक निर्धारण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ। तो चंदन जी ये बताइए इस चैनल के माध्यम से कि क्या छात्रों ऑप्शनल में क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम ऑप्शनल का चयन करें और कौन सा ऑप्शनल हमारे सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या देख रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट के प्रति नकारात्मकता आ जाता है, ये स्कोरिंग होता है, ये कम स्कोरिंग होता है। क्या हो इस पे आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम ऑप्शनल विषय के चयन के समय ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है और जो आप विषय का चयन करने जा रहे हैं उसमें इंटरलिंकिंग क्या है, क्या एक दूसरे से संबंधित है, और ये सब तैयार होने के बाद में अगर आप कंफर्टेबल होते हैं, अगर आपकी अभिरुचि उस विषय में है तो आप उसका चयन कीजिए। नहीं तो बैकग्राउंड सब्जेक्ट भी बेटर होते हैं और आप ऑप्शनल भी लेके एक तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आपने जाना ऑप्शनल के विषय को लेकर इनकी सबसे मुख्य रणनीति कि आपका जो बैकग्राउंड विषय हो, या तो फिर हमने इस चैनल के एक वीडियो में बताया था कि उस सब्जेक्ट की भूमिका किसी और सब्जेक्ट में हो, समान अध्ययन के पेपर में लाभ हो, तो हम उसका चयन करते हैं। अब गाइज हम लोग पहुँचते हैं परीक्षा के आखिरी चरण, वो हमारा होता है साक्षात्कार की प्रक्रिया, जहाँ से हम अपने व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं। इसको लेकर के इनकी क्या अप्रोच थी, कौन से बोर्ड में, कैसा अनुभव रहा, वो हम ये शेयर करेंगे इस चैनल में। अंतिम समय में जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है, मेरा इंटरव्यू प्रोफेसर अरुण भगत सर के बोर्ड में पड़ा हुआ था, और उस समय रणनीति यही रहती है कि जितना भी ज्ञान का जांच होना था वो प्री और मुख्य परीक्षा में हो चुका है, और अंतिम जो परीक्षा होती है इंटरव्यू से संबंधित होती है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो उसमें सबसे बड़ी रणनीति धैर्य और साहस की होती है और पॉजिटिविटी का होती है। मन के अंदर अगर सकारात्मक विचार है आपके तो आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर आते हैं। क्या परीक्षा के दौरान कभी आपको लगा कि हम में वो हावी हो जा रहा है कि हम कैसे होगा ये भीड़ को देख करके? आप उस समय कैसे प्रेरित करते थे अपने आप को? एक बहुत बड़ी समस्या हम छात्रों में देख रहे हैं लगातार। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके आसपास माहौल कैसा है, आप किस माहौल में रह रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कि चाहे जिस एग्ज़ाम को आप तैयारी करें उसके प्रति अगर कोई नेगेटिविटी फैला रहा है तो उससे आप दूर रहिए। आप अपने आप को सकारात्मक मूड में रहिए और ये अपने मन में हमेशा विश्वास रखें कि अगर प्रयास किया जाए, अगर कठिन परिश्रम किया जाए और आप में आत्मविश्वास भरा हुआ रहे, धैर्य और साहस है, तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो जाना आपने इनकी स्ट्रेटजी को। अब आगामी प्रतियोगी छात्राओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक सफल अधिकारी के रूप में, चूँकि आप प्रेरित करें कि उनकी जो सफलता की रास्ता है वो सरल और सहज हो? हम जितने भी अभी बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्र हैं उनको हम यही बताना चाहते हैं कि आप निरंतर रूप से तैयारी करते रहें, धैर्य रखें, संयम बरतें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। और हार जीत तो जीवन का 2 पहलू होता ही है, कभी जीत मिलती है और कभी कभी हार मिलती है। तो हार को एक अवसर के रूप में लेना है और उस पर काम करके जीत सुनिश्चित करना है। तो जाना आपने इस चैनल के माध्यम से कि हार और जीत सफलता का 2 मार्ग होते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में कैसे इन्होंने अपनी रास्ता को हासिल किया, जो इनके सपने थे। तो आज के आपके वो डिस्कशन में इतना ही। चंदन जी, आपको ध्यान IAS यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिर गाइज आज का जो हमारा वो वीडियो सीरीज था इस मुद्दे पे था कि कैसे हम लोग अपने बिहार लोक सेवा आयोग के जो सपने उसको पूरा करें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।